तो हेलो गाइस, हाँ मुझे पता है काफी समय के बाद वीडियो आ रही है, पर कुछ ऐसा ही था, मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं। बट अब से पहले की तरह वीडियो आए मैं इसकी कोशिश करूंगा पूरी। तो मैं आज तुम्हें जेनेट्सु वर्सेस काइगाकू वाली फाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आगे तुम्हें एनिमे में देखने को मिलेगी। तो इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब सारे असीरा अलग अलग हो जाते हैं अपन मूव्स को हराने के लिए, तब वहाँ जेनेट्सु की मुलाकात होती है काइगाकू से। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, काइगाकू भी एक अंडर ब्रीथिंग यूजर था जेनेट्सु की तरह, और उन दोनों का मास्टर भी एक ही था, जिगुरु। तो जैसे ही दोनों मिलते हैं, काइगाकू जेनेट्सु की बेइज्जती करना शुरू कर देता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है और हमेशा के जैसा कितना बेकार और कमजोर है। जेनेट्सु काइगाकू की बातों को इग्नोर करते हुए उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि आखिर वो डीमन क्यों बना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनके मास्टर को खुद को मारना नहीं पड़ता। जेनेट्सु बोलता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम जगला थंडर ब्रीथिंग आसिरा बन सकता था, वो एक डीमन बन जाता है। मैं दूसरी तरफ काइगाकू को जेनेट्सु की बात सुन के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, और तो वो ये भी बोल देता है कि अच्छा वो बूढ़ा मारा गया, वो चाहता था कि मैं थंडर ब्रीथिंग की सक्सेस सिर्फ तुम्हारे जैसे के साथ बांटू। मेरे पास उस जैसे बूढ़े दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं था। मैं फर्स्ट ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर सकता जिसका तुम नहीं कर सकते हो। मास्टर इतनी बुरी मौत इसलिए मरे क्योंकि उन्हें एक अच्छा सक्सेसर तक नहीं मिल पाया। तभी काइगाकू गुस्से में आके थंडर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म के साथ हमला कर देता है, पर जेनेट्सु उस हमले को काफी आसानी से डॉज करके काइगाकू पर एक स्लैश अटैक भी कर देता है। तभी काइगाकू भी एक सिंगल मूवमेंट में 5 सीधे हमला करता है, जिसे देखे जेनेट्सु बोलते हैं तुमने जरूर काफी लोगों को खाया है, क्या अब तुम ये भी नहीं बता सकते क्या गलत और क्या सही है। काइगाकू दोबारा हमला करते हुए बोलता है बिल्कुल मुझे पता है क्या गलत और क्या सही है। जो लोग सिर्फ मेरी सुनते हैं और हाँ में हाँ बढ़ते हैं वो सही है, और जो ऐसा नहीं करते वो मेरे लिए गलत। एंड वही दूसरी तरफ जेनेट्सु काइगाकू के सारे अटैक्स को झेल रहा होता है। तभी जेनेट्सु उस रूम से बाहर नीचे गिर जाता है। काइगाकू बोलता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। तभी जेनेट्सु गिरते समय अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ इसके मास्टर जिगुरु उसे काइगाकू की तरह बनने के लिए बोल रहे होते हैं, और जेनेट्सु को ये भी याद आता है कि कैसे तभी काइगाकू का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो अंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर जेनेट्सु उसका इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए काइगाकू उससे हमेशा नफरत करता रहा। और जहाँ जेनेट्सु काइगाकू की हमेशा रिस्पेक्ट करता था, वही काइगाकू उससे कचरे के सिवा और कुछ नहीं मानता था। एंड ये सारी चीजें याद करने और ध्यान में रखने के बाद जेनेट्सु समझ जाता है कि अब काइगाकू को बदला नहीं जा सकता, और वो इसके लिए अपने मास्टर से माफी भी मांगता है कि अब यही से उन दोनों के रास्ते अलग होते हैं। पर तभी जेनेट्सु खुद को गिरते हुए रोकता है और एक ऐसा अटैक करता है जिसे काइगाकू आते हुए देख भी नहीं पाता है, और उस एक अटैक में काइगाकू का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तो तुमने देखा जेनेट्सु सीरियस होने पर कितना पावरफुल हो सकता है। भले काइगाकू एक नया डीमन बना था, पर फिर भी वो एक अपर मून था। वही जेनेट्सु के ये फॉर्म इस्तेमाल करने पर काइगाकू बोलता है तो मास्टर सिर्फ तुझे ही अपना फेवरेट समझते थे, इसलिए तुझे वो फॉर्म सिखाया जिसके बारे में मुझे बताया तक नहीं। जेनेट्सु बोलता है नहीं, मास्टर कभी भी ऐसे नहीं थे, ये फॉर्म मैंने खुद से बनाया था, और मैं चाहता यही था कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारे साथ लड़ूं। पर लेकिन काइगाकू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जेनेट्सु जैसे बंदे ने जो सिर्फ अंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकता था, उसने 7th फॉर्म खुद से बनाया। एंड काइगाकू अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि जेनेट्सु में कोई ताकत बची नहीं होती, तो इसलिए वो भी नीचे गिर के मरने वाला होता है। पर तभी काइगाकू के पास से योशिरो निकल के आता है और वो बोलता है तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों को कुछ नहीं देते, वो ऐसे ही अकेले मरते हैं। और ये बोलने के बाद योशिरो जेनेट्सु को वहाँ से बचा के ले जाता है। उसके बाद हमें जेनेट्सु एक अलग ही जगह पे दिखाया जाता है। वहाँ जेनेट्सु अपने मास्टर से माफी मांग रहा होता है, बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं काइगाकू को बचा नहीं पाया, और आपने मुझे लेटर्स भी लिखे थे और मैंने उनका भी जवाब नहीं दिया। अगर मैं काइगाकू के आसपास रहा होता तो वो शायद कभी ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। और तभी उसके मास्टर रोते हुए बोलते हैं वो उसका प्राइड और जॉय दोनों है। और तभी जेनेट्सु को वापस होश आ जाता है, और बस यहीं पे उन दोनों की फाइट खत्म होती है। एंड मांगा पे जो कुछ उन दोनों के बीच हुआ मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है इसमें। ये छोड़ के कि काइगाकू डीमन कैसे बनता है, फिर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काइगाकू को डीमन अपर मून 1 कोकोशिबा बनाता है अपना ब्लड देके। तो ये भी हमारा वीडियो पूरा होता है, तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए